वेलकम बैक टू माय चैनल सक्सेस मंत्रा बाय रिद्धि चंद्रा। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है सोशल कॉन्ट्रैक्टिस्ट हॉब्स लॉक एंड रूसो, जिसमें यूजीसी नेट हो या फिर कोई भी पेपर हो इस पर रिपीटेड क्वेश्चंस आते हैं। तो बिफोर स्टार्टिंग लेट मी गिव यू अ ब्रीफ जस्ट कि हॉब्स लॉक रूसो जो है तीनों ही सोशल कॉन्ट्रैक्टिस्ट है। सोशल कॉन्ट्रैक्टिस्ट का जो बेसिक फाउंडेशन समझने से पहले हमें ये समझने की ज़रूरत है कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या है। कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? एक अग्रीमेंट होता है। तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट का मतलब हुआ कि एक सोसाइटी में अग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट या अग्रीमेंट की ज़रूरत क्यों पड़ी है या क्या पड़ी है। हॉब्स लॉक रूसो का ये मानना था कि एक स्टेट ऑफ नेचर था, क्योंकि ये तीनों थिंकर्स जो है इनका टाइम पीरियड आप देखेंगे 14-15 सेंचुरी से है। ठीक है, तो हॉब्स लॉक रूसो का ये मानना है एक स्टेट ऑफ नेचर है। उस स्टेट ऑफ नेचर में जो ह्यूमन लाइफ थी बहुत सही थी। ठीक है, ह्यूमन लाइफ बहुत सही थी। ठीक है, बट हुआ क्या, एंड कुछ लोगों का ये भी मानना है कि ह्यूमन लाइफ उसमें सही थी, बट कुछ लोगों का ये भी कहना है कि ह्यूमन लाइफ बहुत ज्यादा बेकार थी, कि ह्यूमन नेचर जो था वो बहुत ज्यादा गंदा था, ब्रूटिश था, नेस्टी था, जेलसी थी, सब गंदे वाली चीजें थी। ठीक है, तो ह्यूमन नेचर बहुत बुरा था। अब क्या होता है कि सोसाइटी को गवर्न करने के लिए आपको एक गवर्नमेंट चाहिए, आपको कोई अथॉरिटी चाहिए। उस अथॉरिटी को लाने के लिए क्या क्या कि लोगों ने एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया टू फॉर्म अ गवर्नमेंट, कि हम पे रूल करो। जैसे अगर आप लोगों ने इंडियन पॉलिटिकल थॉट में धर्म का कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, मत्स्य न्याय का कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, तो उसमें भी आप लोगों ने सोशल कॉन्ट्रैक्ट को देखा होगा। सिमिलरली वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट में जो है सोशल कॉन्ट्रैक्ट के थ्री मेजर थिंकर्स हैं, हॉब्स लॉक एंड रूसो। इनका सीक्वेंस याद रखिए, इसी सीक्वेंस में इन थिंकर्स का वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट में आता है इनका सीक्वेंस। पहले हॉब्स है, फिर लॉक है, फिर रूसो है। ठीक है, हॉब्स को समझने से पहले हमें ये समझने की जरूरत है कि उनकी अर्ली लाइफ जो है वो इंग्लिश सिविल वॉर 1641 के अराउंड में जो है वो रिवॉल्व करती है। एंड उसी के साथ इनका जो मेजर इंपॉर्टेंस है वो है सेल्फ प्रिजर्वेशन पे, क्योंकि इनका ये मानना है कि लोग जो है वो देर इज अ स्टेट ऑफ वॉर अगेंस्ट ऑल, कि हर कोई एक दूसरे के साथ लड़ा पड़ा है, झगड़ा पड़ा है। इस वजह से हम क्या देखते हैं कि हॉब्स का जो मेजर इंटरेस्ट एरिया है वो लाई करता है साइंटिफिक टेम्परामेंट में, जहाँ पे वो मैकेनिक्स से डील कर रहे हैं, एंड उसी के साथ साथ वो सुपरनैचुरल, मोशन, मैटर, इन सब पे फोकस करते हैं। इसी के साथ एक और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक, एक और क्वेश्चन जो आता है वो है मैकेनिकल मटेरियलिज्म किसने दिया। तो इट वाज हॉब्स। और यहाँ पे जो है कार्ल मार्क्स के हमें डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म से जो है उसको डिफर करना है। मैकेनिकल मटेरियलिज्म का ये है कि स्टेट एक मैकेनिक्स है एंड इंडिविजुअल्स जो है उसके एक पार्ट है। ठीक है, एक मैटर है। ठीक है, स्टेट जिसमें इंडिविजुअल्स जो है एक मोशन की तरह काम करते हैं। इनका ये भी मानना है कि पूरा दुनिया जो है वो मैकेनिस्टिक है, वो एक मैकेनिक है, एक सामान की तरह है। ठीक है, जहाँ पे सब लोग लड़ रहे हैं, और इस वजह से नेचर जो है आदमी का, एक नेचर है मैन का, वो बहुत ज्यादा पुअर हो गया, ब्रूटिश हो गया, नास्टी हो गया। ठीक है, इस वजह से हॉब्स जो है वो कहते हैं कि ह्यूमन नेचर या ह्यूमन बीइंग शुड बी गाइडेड बाय सम नेचुरल लॉज। अब हॉब्स का कहना है कि नेचुरल लॉ होंगे कौन से, जो इंसान को गाइड करेगा या इंसान को समझाएगा कि क्या सही है क्या गलत है। तो उनका ये मानना है कि आदमी जो है वो एक सेंस ऑफ रीजन से काम करता है। और जब स्टेट ऑफ नेचर था तो उस टाइम पे क्या होता है कि एक कॉन्ट्रैक्ट होगा, स्टेट ऑफ नेचर में एक कॉन्ट्रैक्ट होगा जहाँ पे सारे लोग जो अपने राइट्स है उनको सरेंडर कर देंगे। ठीक है, अपने राइट्स को सरेंडर कर देंगे, अपने पावर्स को सरेंडर करेंगे। किसके पास करेंगे? लिवाइथन के पास। लिवाइथन कौन है? एक सी मॉन्स्टर है। तो पूरा हॉब्स का जो आइडिया ऑफ स्टेट ऑफ नेचर एंड सोशल कॉन्ट्रैक्ट है थोड़ा हाइपोथेटिकल है, तो उसको समझो ध्यान से कि हॉब्स का ये मानना है कि सिंस ह्यूमन नेचर इज पुअर, ब्रूटिश, नास्टी, तो देयर इज अ नेचुरल लॉ विच इज अ रीजन। रीजन की फैकल्टी जो है एक इंसान में दी गई है। इस वजह से इनका ये मानना है कि स्टेट ऑफ नेचर जो है वो एक कॉन्ट्रैक्ट है जिसे हर इंसान अपने राइट्स को सरेंडर करेगा, पावर्स को सरेंडर कर देगा लिवाइथन के पास। एंड वो जो राइट होगा सरेंडर लिवाइथन के पास, वो उनको एक श्योरिटी देगा, एक मॉरल ऑब्लिगेशन डालेगा लिवाइथन पे कि वो इनको हेल्प करे, इनकी मदद करे पीस एंड स्टेबिलिटी लाने में। इसी के साथ एक और चीज क्या है कि हॉब्स इज अ सपोर्टर ऑफ एब्सोल्यूट सॉवरेनिटी। एब्सोल्यूट सॉवरेनिटी का मतलब यहाँ पे ये है कि लिवाइथन जो है उसको पूरी सॉवरेनिटी दे रखी है, एब्सोल्यूट सॉवरेनिटी है। ठीक है, लिवाइथन यहाँ पे एब्सोल्यूट सॉवरेन है,
क्योंकि वो पार्ट नहीं है कॉन्ट्रैक्ट का, ये ध्यान दो। हॉब्स का ये कहना है कि लेवाइथन जिसको आप पावर सरेंडर कर रहे हो वो पार्ट नहीं है कॉन्ट्रैक्ट का, वो सिर्फ एब्सोल्यूट सॉवरेन है जिसको ऑब्लिगेट किया है आपने कि भाई हमारी तुम रक्षा करो। ठीक है, इसी के साथ हम क्या देखते हैं कि कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स जिनका है एक तो लेवाइथन बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, दे सिवी, दे कॉर्पोरे, दे हिमोइन, द एलिमेंट्स ऑफ लॉ, नेचुरल पॉलिटिक एंड बेहेमोथ। ठीक है, अब सोशल कॉन्ट्रैक्ट में क्या है, जैसा मैंने बताया था कि स्टेट ऑफ नेचर है, ब्रूटिश नास्टी है, इसलिए कोई सिविल सोसाइटी नहीं है, कोई स्टेट नहीं है। ठीक है, अब इसके बाद क्या हम देखते हैं कि मैन जो है उसके पास कुछ नेचुरल लिबर्टी है, वही नेचुरल लॉ की बात की गई है, एंड जिसके कारण हम क्या देखते हैं, एक ऐसी कंडीशन इमर्ज हो गई जहां पे हर कोई एक दूसरे से लड़ रहा है। इसलिए लॉ ऑफ नेचर में सोशल कॉन्ट्रैक्ट में बेस बनाया गया यूनिवर्सल प्रिसेप्ट्स पे, कि इस लॉ ऑफ नेचर को रीजन के बेसिस पे हमने क्या किया, कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाया लोगों से जो कि यूनिवर्सल होगा, कुछ रीजन कोड्स पे बेस्ड होगा, जहाँ पे फोकस क्या होगा कि एक इंसान की सेल्फ प्रिजर्वेशन करिए, जहाँ पे मैन जो स्टेट ऑफ नेचर में है वो लॉज ऑफ नेचर के तहत पे चलेगा और एक अग्रीमेंट बनाएगा सिविल सोसाइटी एंड स्टेट का। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि कॉन्ट्रैक्ट इज एक्चुअली हैपनिंग बिटवीन whom? The contract is happening between people and the government. ठीक है, तो इट्स नॉट अ टू वे, इट्स अ वन वे, कि लोग सिर्फ जो है अपने राइट्स को सरेंडर कर रहे हैं सेल्फ प्रिजर्वेशन के लिए लेवाइथन के पास, एंड इन रिटर्न दे वांट कि लेवाइथन जो है उनको वो प्रोटेक्ट करेगा। एंड ऑन द अदर हैंड हम ये भी देखते हैं कि लेवाइथन जो है ही इज नॉट अ पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या देखते हैं कि पीपल सरेंडर नेचुरल राइट्स एंड पावर्स इन एक्सचेंज फॉर कॉमन पीस एंड सिक्योरिटी टू थर्ड पार्टी। थर्ड पार्टी कौन है भाई, यहाँ पे थर्ड पार्टी है लेवाइथन। इसलिए हम क्या देखते हैं, जो थर्ड पार्टी है, जो सॉवरेन है, जो पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, बार बार रिपीट कर रही हूं, वो रिप्रेजेंट करता है विल ऑफ द पीपल। ठीक है, और कॉन्ट्रैक्ट तब तक के लिए लागू रहेगा जब तक सॉवरेन जो कि लेवाइथन है वो लोगों को पीस एंड सिक्योरिटी प्रोवाइड करवाता रहेगा। ये है हॉब्स का सोशल कॉन्ट्रैक्ट। अब आते हैं नेक्स्ट, वो है लॉक। लॉक की देखो कुछ फेमस बुक्स है, वो याद करो, लेटर कंसर्निंग टॉलरेशन, टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट, ऐसे कंसर्निंग ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग, सम थॉट्स कंसर्निंग एजुकेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट बुक्स है, इसको याद करो। उसके बाद एक चीज और क्या यहाँ पे याद रखनी है आपको, 1688 में ग्लोरियस रेवोल्यूशन होता है, लॉक का टाइम पीरियड वो है, इन्होंने अमेरिकन एंड फ्रेंच रेवोल्यूशन दोनों को इन्फ्लुएंस किया। उसी के साथ हम क्या देखते हैं, लॉक ने 2 ट्रीटीज लिखी है। जो पहली ट्रीटी है वो फिल्मर की थ्योरी का क्रिटिक है, ये याद रखना। आई डोंट रिमेम्बर किसी पेपर में आया था, सीवेट पीजी या यूजीसी नेट के पेपर में ही आया था, कि जो फर्स्ट ट्रीटी लिखी गई है इट वाज अ क्रिटिक ऑफ हुज थ्योरी, सो इट वाज अ क्रिटिक टू फिल्मर्स थ्योरी। और जो सेकेंड ट्रीटीज लिखी गई है इट वाज अ ओरिजिनल एक्सटेंड एंड एंड ऑफ सिविल गवर्नमेंट, ये याद रखना है। अब लॉक का सोशल कॉन्ट्रैक्ट क्या है वो समझते हैं। लॉक जो है लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी के बहुत बड़े प्रजनेता है, ये याद रखना। अगर किसी ने फ्रेंच रेवोल्यूशन थोड़ा भी अगर आइडिया है 1648 का, तो उसमें ये पता होगा कि लॉक जो है ही वाज अ प्रोपाउंडर ऑफ द नेचुरल राइट्स, कि कुछ राइट्स जो हैं वो भगवान हमें जन्म से ही देते हैं, एंड दोज आर नेचुरल राइट्स विच आर राइट टू लाइफ, राइट टू लिबर्टी एंड राइट टू प्रॉपर्टी। ठीक है, अब यहाँ पे सोशल कॉन्ट्रैक्ट को समझने से पहले हम लॉक के स्टेट ऑफ नेचर को समझते हैं। लॉक का ये मानना है कि स्टेट ऑफ नेचर में एक इंसान जो है वो उसके पास फ्रीडम भी थी, उसके पास इक्वालिटी भी थी, उसके पास रीजन भी थी और रैशनैलिटी भी थी, जिससे वो अपने आप को गवर्न कर सकता है और प्रॉपर्टी को एक्वायर कर सकता है। पर हम क्या देख रहे हैं कि अगर कोई भी यूनिवर्सली एक्सेप्टेड लॉ नहीं होगा, मतलब अगर कोई भी सरकार नहीं होगी, कोई भी एक पॉलिटिकल अथॉरिटी नहीं होगी हम लोगों के ऊपर, तो उसके कारण क्या होगा, देयर विल बी डिस्प्यूट्स विच कैन अराइज। और इन्होंने इसलिए बोला कि अगर इस प्रॉब्लम को रिमूव करना है, जो एब्सेंस ऑफ यूनिवर्सली एक्सेप्टेड लॉ नहीं है, अगर उस चीज की प्रॉब्लम को रिमूव करना है, तो स्टेट ऑफ नेचर में जो प्रॉब्लम है कि कोई भी आप पे सरकार नहीं है, कोई भी स्टेट नहीं है, कोई भी गवर्नमेंट नहीं है, अगर इस प्रॉब्लम को खत्म करना है तो एक आदमी को जो है वो कॉन्ट्रैक्ट में आने की जरूरत है। और वो कॉन्ट्रैक्ट में आएगा एक सॉवरेन कम्युनिटी की तरह, जहां पे वो नेचुरल राइट्स के साथ आएगा, दैट इज द लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी। जब इसको हम कंपेयर करते हैं आपके हॉब्स के स्टेट ऑफ नेचर में, हॉब्स का ये मानना था कि स्टेट ऑफ नेचर में जो है एक आदमी बहुत ज्यादा नास्टी ब्रूटिश था, जिसके कारण क्या हुआ कि उसके पास जो नेचुरल लॉज है उसको सरेंडर कर देना अपने राइट्स, किसको, लेवाइथन को। लॉक का मानना ये है कि जो
स्टेट ऑफ नेचर है उसमें आदमी जो है सेल्फ गवर्निंग कैपेसिटी रखता था, पर प्रॉब्लम क्या थी कि लोगों के पास कोई भी यूनिवर्सली एक्सेप्टेड लॉज नहीं है। अगर आज के टाइम पे हम ये देखें कि इंडिया और पाकिस्तान में मान के चलो लड़ाई हो रही है, ना इंडिया में कोई सरकार है ना पाकिस्तान में कोई सरकार है, लोग तो मरते रहेंगे, कटते रहेंगे, झगड़ते रहेंगे। पर वहीं अगर इंडिया की गवर्नमेंट है, पाकिस्तान की गवर्नमेंट है, तो देयर कैन बी अ कॉमन कंसेंसस विच कैन बी बिल्ड बाय ब्रिंगिंग टुगेदर गवर्नमेंट्स। सेम चीज यहाँ पे बोल रहे हैं कि अगर एक इंसान जो है स्टेट ऑफ नेचर में सेल्फ गवर्निंग है, पर वहां पे कोई भी यूनिवर्सली एक्सेप्टेड लॉज नहीं है, जिसके कारण यूनिवर्सली एक्सेप्टेड लॉज को लाने के लिए स्टेट ऑफ नेचर में लोगों को एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाने की जरूरत है। उसी के साथ हम क्या देखते हैं कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट साइन हो रहा है, ये कॉन्ट्रैक्ट जो है लोगों की विल से साइन हो रहा है, तो लोगों के पास पूरा राइट है कि वो गवर्नमेंट को चेंज कर सके, गवर्नमेंट के साथ कभी भी उनको हटा सके अगर वो काम नहीं कर रहे। जिस वजह से हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे जो सॉवरेन है, जो गवर्नमेंट जो आप बात कर रहे हैं यहाँ पे जो सॉवरेन है वो एब्सोल्यूट नहीं है। सो देयर इज अ नो कॉन्सेप्ट ऑफ एब्सोल्यूट सॉवरेनिटी इन लॉक्स आइडिया ऑफ सोशल कॉन्ट्रैक्ट। यहाँ पे जो है आइडिया ऑफ पॉपुलर सॉवरेनिटी है कि लोगों की मत से हम डिसाइड करेंगे सरकार कैसी होनी चाहिए, ठीक है। एंड इस वजह से हम क्या देखते हैं कि यहाँ पे जो सॉवरेन है वो पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट है। क्यों पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट है? क्योंकि सॉवरेन हैज टू गिव आंसर्स टू द पीपल बिकॉज पीपल हैव कलेक्टिवली डिसाइडेड हु देयर सॉवरेन विल बी, ठीक है। उसके बाद हम क्या देखते हैं कि नेचुरली आदमी जो है सेल्फ गवर्न कर सकता है, उसके पास रीजन है, रैशनैलिटी है, उसी के साथ साथ वो सेल्फिश भी है, कॉम्पिटिटिव भी है। और कुछ केसेस में हम क्या देखते हैं कि एक आदमी जो है वो एक ब्रूटिश भी हो सकता है, नास्टी भी हो सकता है। उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में कि दिस वन कि लोग स्टेट ऑफ नेचर से आके एक म्यूचुअली अग्रीमेंट बनाते हैं, एक म्यूचुअल कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं जहां पे वो ये बोलते हैं कि हम सब अपनी पावर को एक जगह लाएंगे, ठीक है। और इस वजह से हम क्या देखते हैं कि लॉक का जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट है वो दो स्टेप कैसे? पहला कॉन्ट्रैक्ट किस लिए बन रहा है कि लोग जो है अपनी सेल्फ गवर्निंग एबिलिटी को पहले थोड़ी देर के लिए हटाते हैं, साइड करते हैं और एक पॉलिटिकल कम्युनिटी बनाते हैं, ठीक है। एंड दूसरी चीज वो क्या करते हैं कि इस पॉलिटिकल कम्युनिटी जो कि कंसेंट से बनी है, ये पॉलिटिकल कम्युनिटी एट द एंड में क्या करेगा? स्टेट के इंस्टीट्यूशन का फॉर्मेशन करेगा जिससे गवर्नमेंट आपका बनेगा। जिस वजह से हम क्या देखते हैं कि लॉक जो है ही इज अ प्रोपाउंडर ऑफ पॉपुलर सॉवरेनिटी विद 2 स्टेप कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। आगे चलते हैं, आपके आते हैं रूसो पे। रूसो एज यूजुअल बहुत इजी भी है समझना रूसो को, कि रूसो जो है एनलाइटनमेंट के टाइम के हैं। इनकी कुछ मेजर एसेज की लाइंस हमें याद करनी है। रेस्टोरेशन ऑफ साइंस एंड आर्ट्स, ठीक है, ओरिजिन ऑफ इनइक्वालिटी, एंड इनकी 2 एसेज जो आता है बार बार PYQ उसमें आता है, डिस्कोर्स ऑन साइंस एंड आर्ट्स, डिस्कोर्स ऑन ओरिजिन ऑफ इनइक्वालिटी। 1762 में इन्होंने द सोशल कॉन्ट्रैक्ट नाम की बुक भी लिखी थी और एमील लिखी थी विच वॉज बेसिकली एजुकेशन पे जो है इन्होंने पूरा लिखा था, मैन बॉय एंड गर्ल को कैसे किया था, जिसका लेटर ऑन मैरी वुllstonecraft जो है वो क्रिटिक करती है। रूसो की खुद की ऑटोबायोग्राफी भी है, द कन्फेशंस। अब रूसो के आइडिया ऑफ स्टेट ऑफ नेचर को समझते हैं। रूसो का ये मानना है कि ह्यूमन बींग्स जो स्टेट ऑफ नेचर में थे वो नोबल सैवेज है, ठीक है। इसको समझने से पहले ये समझो कि स्टेट ऑफ नेचर में नोबल सैवेज का मतलब क्या है। नोबल सैवेज का मतलब ये है कि लोग वहां पे बहुत प्यार मोहब्बत से रहते थे, ठीक है। पर क्या होता है कि एकदम से आइडिया ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट जनरेट होता है। तो एक रूसो की बड़ी फेमस स्टेटमेंट है, द फर्स्ट मैन हु एनसर्कल्स अ पीस ऑफ लैंड एंड सेज दैट इट्स माइन इज द फर्स्ट ओरिजिनेटर ऑफ द प्राइवेट प्रॉपर्टी, कि पहला व्यक्ति जिसने एक घेरा डाल के बोला है कि ये प्रॉपर्टी मेरी है, तो उसी टाइम से प्राइवेट प्रॉपर्टी का ओरिजिन हुआ है। एंड रूसो जो है वो प्राइवेट प्रॉपर्टी को बहुत ज्यादा गंदा मानते हैं। क्यों? क्योंकि उनके अकॉर्डिंग जो प्राइवेट प्रॉपर्टी है उसने सिविलाइजेशन को करप्ट किया है, लोगों को सेल्फिश ब्रूटिश बना है, एंड उसी के साथ साथ डिबेस किया है ह्यूमन नेचर को, जिसकी वजह से इनइक्वालिटी इन रिसोर्सेज आए हैं। उसी के साथ जो रूसो है मैंने स्लाइड में इंक्लूड नहीं किया है बट आई एम सेइंग इट ओरली सो दैट इट कैन हेल्प यू। रूसो जो है वो 2 टाइप की इक्वालिटी की बात करते हैं। एक होता है आपका क्या बोलते हैं नेचुरल इनइक्वालिटी, एक होता है आपका
दूसरा भी एक होता है, आई एम नॉट गेटिंग दैट, एक होता है नेचुरल इनइक्वालिटी का इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया रूसो ने। नेचुरल इनइक्वालिटी रूसो का ये कहना है कि कुछ लोग जो है नेचुरली किसी चीज में इनइक्वल होते हैं, जैसे कि गरीब और अमीर का जो कॉन्सेप्ट है, तो उस चीज पे उन्होंने बात की है। तो रूसो का ये मानना है कि प्राइवेट प्रॉपर्टी होने के कारण क्या हो रहा है, लोग सेल्फिश हो रहे हैं, लोग इकट्ठा कर रहे हैं, कलेक्ट हो रहा है, अक्यूमुलेट हो रहा है वेल्थ, अक्यूमुलेट हो रहा है कैपिटल ज्यादा से ज्यादा। तो उस बारे में यहाँ पे बात की गई है। ओके, अब इनका क्या मानना है कि सिविल सोसाइटी क्या है, गवर्नमेंट बनने से पहले जो प्री सिविल सोसाइटी थी वहां पे लोग जो है नोबल सर्विस थे। तो बेसिकली स्टेट ऑफ नेचर की यहाँ बात की जा रही है कि स्टेट ऑफ नेचर में नोबल सर्विस थे, यार बड़े प्यार मोहब्बत से रहते थे। पर क्या हुआ, मॉडर्न सिविलाइजेशन आए जिसके कारण लोग जो है वो करप्ट हो गए, लालची हो गए, प्राइवेट प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट आया, लोग फैमिलीज के बारे में सोचने लगे, पीपल अब यहाँ पे लोगों को इसलिए जरूरत है कॉन्ट्रैक्ट में आने की, क्यों, क्योंकि यहाँ पे आपको इक्वल होके कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होना है, जहाँ पे इंडिविजुअल्स को सबस्यूम कर देनी है अपनी आइडेंटिटी, कि आपके पास पावर कितना है, कितने राइट्स है, सबको सबस्यूम कर दो और यहाँ पे इक्वल सिटीजन्स की तरह रहो, जैसे कि कहते हैं ना कम्यून में रहो, सबको बराबरी मिलेगा। तो यहाँ पे जो स्टेट ऑफ नेचर का और सोशल कॉन्ट्रैक्ट का कॉन्सेप्ट है ये है कि जितने भी आपके पास राइट्स है, पावर्स है, सबको सबस्यूम करो, उन सबको हटा दो और एक आप अपनी कॉमन गुड के लिए आप एक कम्युनिटी बना लो, जिसको जनरल विल इन्होंने बोला है, जो जनरल विल रियल विल या एक्चुअल विल होता है लोगों का। ठीक है, इसके बाद अगेन रूसो का भी जो कॉन्सेप्ट है वो आइडिया ऑफ पॉपुलर सॉवरेनिटी को ही प्रपाउंड करते हैं। सो विद दिस आई हैव कम टू द एंड ऑफ द वीडियो। आपका बहुत बहुत शुक्रिया मेरी वीडियो में अंत तक बनने के लिए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। और उसी के साथ साथ एक और मैं एज यूजुअल बोलती हूँ, एग्जाम्स चल रहे हैं अभी बहुत सारे लोगों के एमए के, एंड अगर आप में से किसी को भी नोट्स चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल पे मुझे मैसेज करिए या मेल आईडी पे मुझे पिन करिए। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई